बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-क़ुरआनु हयाती। The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंशाल्लाह हम जो है वो लास्ट सूरत लेंगे, सूरतुन नास। नास का मतलब क्या होता है? लोग, इंसान। लोग और इंसान। अब देखिए तर्जुमा सुन के आपको ही दोनों में फर्क इंशाल्लाह वाज़े हो जाएगा। इंशाल्लाह देखते हैं कि इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे और आपको जो है वो क्या मैसेज दे रहे हैं। ठीक है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। आप कह दीजिए कि मैं लोगों के परवरदिगार की पनाह में आता हूँ। देखिए, लोगों के परवरदिगार की पनाह में, लोगों के परवरदिगार यहाँ मतलब क्या है? यहाँ सिर्फ इंसानों का जिक्र, इंसान के इस शर्फ और फजल का इजहार किया जा रहा है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह सुब्हानहू तआला सारे यूनिवर्सल के, सारी मखलूक के जो है वो और रब हैं, लेकिन स्पेशली यहाँ पर लोगों के, इंसानों के रब की पनाह में तो ये प्रोटोकॉल एजाज दिया जा रहा है इंसान को, मुझे और आपको, कि मेरा रब, अल्लाह मेरा रब है। जब हम बोलते हैं ना ऐसा मेरा रब है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को हम अपने बहुत करीब महसूस करते हैं। लेकिन देखिए तमाम जो है वो मखलूक का रब है। चलिए ठीक है, आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? मलिकिन नास इलाहिन नास, रब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास। 3 बार अल्लाह सुब्हानहू तआला की सिफात के बाद बताया जा रहा है क्या? कि अल्लाह से ताल्लुक जोड़ लो, अल्लाह सुब्हानहू तआला को अपने करीब महसूस करो। अल्लाह सुब्हानहू तआला बोल रहे मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारा भी नहीं, मैं तो तेरा हूँ। एकदम सिंगल। अल्लाह सुब्हानहू तआला की नजर में अल्लाह का हर बंदा बहुत स्पेशल है। ये ना सोचे कि नाउज़ बिल्लाह आपकी कोई औकात नहीं अल्लाह की नजर में, मेरी कोई औकात नहीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए उसका हर बंदा बहुत स्पेशल है, अगर वो उसके हुक्म पर अमल करते रहे। चलिए ठीक है, क्यों भाई इतनी जो है मतलब कि पनाह लेने के बाद किस चीज से पनाह ली जा रही है, अब उसकी तरफ हम ध्यान देंगे। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। तो किस चीज से पनाह ली जा रही है? वसवसा डालने वाले। अब वो वसवसा डालने वाले, चाहे वो पीछे हट जाने वाले हों या फिर जो है वो खिसक कर जाने वाले हों, उसके शर से भी अल्लाह सुब्हानहू तआला बोल रहे हैं कि ये जो है तुम मेरी पनाह में आ जाओ। और ये देखिए वसवसा विस्पर करना, और ये शैतान की सिफत है। जब अल्लाह का जिक्र यानी किया जाए तो वो खिसक जाता है। यस अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त आपके और मेरे करीब शैतान नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्लाह के हुक्म से आप अल्लाह का जिक्र सुन रही है, मैं अल्लाह का जिक्र कर रही हूँ, तो हमसे जरा दूर है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद और किससे? अल्लज़ी, ये खन्नास कौन है? ये वो है युवस्विसु फी सुदूरिन नास, जो लोगों के दिलों में वसवसा डालता है। अल्लाह अकबर। देखिए कितनी बड़ी जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके राज को फाश कर रहे हैं शैतान के, कि ये शैतान ऐसा है जो विस्पर करता है लोगों को, उनके दिलों में जाकर जो है वो वसवसे डालता है। अच्छा, आप बोलोगे ओहो शैतान, आप गाली देना मत शुरू करें शैतान को, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं ये तो एक क्वालिटी है लोगों को विस्पर करने की, लोगों को गुमराह करने की। ख्वा वो मिनल जिन्नति वन्नास, चाहे वो जिनों में से हो या इंसानों में से। तो क्या पता चला? आपको हक के रास्ते से हटाने के लिए ऐसे इंसानों में से भी कुछ लोग होंगे और जिनों में से भी कुछ लोग होंगे। देखिए जरा यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ पर मुझे और आपको देखिए क्या बताया जा रहा है कि जब कभी तुम्हें अल्लाह के रास्ते में, दीन के काम में सुस्ती आए, वसवसा आए, तो क्या करो? वसवसे को पहले हम लोग थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं इंशाल्लाह, ताकि आपको बात वाज़ेह हो जाए। ठीक है,
और वसवसा असल में जो है ना वो छुपी हुई आवाज को कहा जाता है, विस्पर करना। ओके। और शैतान भी निहायत गैर महसूस तरीके से इंसान के दिल में बुरी बात डालता है। ये आपको पता भी नहीं चलता है, मुझे भी नहीं पता चलता है इंसान कितनी चालाकी से और कितनी जो है आसानी से दिलों में बात डाल देता है। हदीस में आता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ फरमा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जौजे मोहतरा जो है वो सफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो मिलने के लिए आई। ठीक है, रात का वक्त था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें छोड़ने के लिए उनके साथ गए। रास्ते में 2 अंसारी जो सहाबा वहां से गुजरे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुलाया और क्या फरमाया, ये मेरी अहलिया है हजरत सफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। तो उन्होंने अर्ज किया रसूलुल्लाह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबत यानी आपके रिलेटेड हम ऐसा बदगुमानी थोड़ी कर सकते हैं ऐसा। तो जब उन्होंने ऐसा कहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, लेकिन शैतान इंसान के रगों में खून की तरह दौड़ता है। मुझे खतरा महसूस हुआ कि कहीं वो तुम्हारे दिलों में कोई वसवसा ना डाल दे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। करे क्या कभी भी देखिए किसी के भी बारे में इंसान है ना, हम जब ये चीज फैक्ट है कि वो हम पर काबू कर लेता है, यकीन करिए बहुत आजमाई हुई चीज है ये। कभी भी आपको किसी के भी बारे में नेगेटिविटी आए ना, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इट्स अ फैक्ट। बुरी बातें, बुरी सोच शैतान की तरफ से आती है। आप जो ही पढ़ोगे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फौरन आपके पास से भाग जाएगा, आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, आपकी सोच एकदम चेंज हो जाएगी। लेकिन पढ़ना भी सही तरीके से, ऐसे नहीं किया, शैतान दूर क्या जाएगा और करीब आपके पास आके बैठ जाएगा। भाई ये तो मेरे काबू में है पूरी तरीके से, इसे तो कोई पता ही नहीं है कि मुझे कैसे भगाएगी, या इसको पता ही नहीं है कि मुझे भगाने की क्या दुआ है या किस तरीके से मुझे भगाया जाता है। तो एकदम करेक्टली विथ राइट प्रोनाउंसिएशन आपको जो है वो सही तरीके से अदा करना है ताकि वो आप पर काबू ना कर सके। ठीक है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ओके, अब देखिए कि मैंने आपसे कहा था कि ये 2 सूरतों में डिफरेंशिएशन क्या है, वो इंशाल्लाह मैं आपको बताती हूँ। सूरत फलक में देखिए कि 4 चीजें है, वहां पर 4 चीजों से जो है वो पनाह ली गई है। एक रब की जो है वो एक रब की पनाह लेकर जो है वो 4 चीजें बताई गई। क्या? कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कि जो रब का यानी सुबह का जो रब है उसकी यानी उसकी पनाह में चीजें। और क्या था वहां पे? मिन शर्रि मा खलक व गासिकिन इज़ा वक़ब। ये 4 चीजें जो है अलग अलग और एक रब की जो है वहां पे कसम खाए गए थे। और देखिए यहाँ पर और स्पेशल क्या है उसमें कि जो 4 बातें वहां बताई गई है ना, वो फितना है। उन 4 फितनों से जो है पनाह लेकर जो है वो क्या है वो चीज जो लोगों के बाहर से नहीं मिलती है। बाहर जाहिरी चीजें समझ में आ रही ना हमें कि फूक मार के जो अगर जादू वगैरह कर रहे तो नजर आ रहा है हमें, बाहर की चीजें है वो। हसद इंसान करता है तो वो भी हमें समझ आ जाता है उसके रवैये से, उसके मिजाज से, यानी इन सब चीजों से। 4 चीजें देखिए, सुबह का रब हो गया, फिर जो चीजें उसने पैदा की वो, और अंधेरे से जब वो छा जाए, और ये बाहर के फितने हैं जो 4 चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है, सूरतुन नास में देखिए 3 सिफात बताकर एक चीज से पनाह ली गई है, और एक चीज है क्या? वो अंदर का फितना है। वो एक चीज क्या है? वसवसा एक चीज है जो नफ्स और शैतान की सूरत में जो है वो इंसान के अंदर जो आ जाता है, और ये वो है जो इंसान का जीना मुश्किल कर देता है। यस, डेफिनेटली किसी इंसान के अंदर वसवसा आ जाए तो यकीन करिए उसका जीना मुश्किल हो जाता है, अपने आप में परेशान रहता है, न वो किसी से कुछ कह पाता है। अब तबीयत में एक अलग ही बोझलपन रहता है उसका। एक बहुत ही सुलझी हुई बात मैं आपसे कहूंगी, और इसको चाहिए तो आप बहुत अच्छे से लिख ले कहीं। देखिए, हकीकत है कि जिसके अंदर की ग्रह खुल जाती है ना, यानी जिसका माइंड खुल गया अगर, तो उसकी बाहर की भी ग्रह खुल जाती है। हम पढ़ चुके इसे। जब अल्लाह के कलाम से इंसान के माइंड खुलता है या उसके अंदर की जो एक ग्रह लगी होती है, परेशान हाल, डिप्रेशन और परेशानियों में, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला बोल रहे सारी उसके बाहर की भी ग्रह जो है वो खुल जाती है। तो देखिए, ये था हमारा क्या इस साल का कुरान। अब यहाँ पर जो वसवसे की बात आई है, देखिए वसवसे की बात आई है
कि क्या आपको क्या लगता है कि क्या वसवसे जो है वो शैतान डालने की कोशिश करता है? बताएगा आप में से कोई? मुझे बताइए जरा, वसवसे क्या डालता है पता है आपको? कि क्या जरूरत है तुझे इतना कुरान समझने की, वैसे भी अल्लाह तुझे बख्शेगा नहीं, जो गुनाह करना है ना तू कर ले, तेरे को जो गुनाह करने का। अच्छा ठीक है, अगर हम जो है वो कर लिए, गुनाह हो गया ना अगर हमसे, तो तौबा करने से मना करेगा। वो क्या कहेगा? तुम्हारी तो तौबा कबूल ही नहीं होगी, तुमने तो इतने सारे गुनाह कर लिए, इतने पहले दुनियादारी में रह चुके, अब तुम दीनदारी में आओगे, अल्लाह ताला कबूल नहीं करेंगे। इस तरीके से आपके दिल में बात डालता है। अच्छा आपको क्या लगता है वो आपके सामने आके बोलता है? नहीं, इतना खूबसूरत है जितना जो मीडिया हमें शैतान का वो चेहरा पेश करती है ना, शैतान वैसा बिल्कुल नहीं है, वो बहुत खूबसूरत है। और वो आपको डायरेक्टली ना आते हुए किसी ना किसी के थ्रू बुलवाता है, आपके शोहर के मुंह से, आपके बेस्ट फ्रेंड के मुंह से, आपके सास है, ससुर है, पेरेंट्स है, उनके मुंह से बुलवाता है। अरे क्या तुम ये बस दिन करती हो, अभी क्या जरूरत है तुम्हें ये करने की वो करने की। और अगर देखिए कोई नेकी कर भी लिए ना तो क्या बोलेगा पता आपको? अरे तूने नेकी करी तो दुनिया वाले को दिखा ना, अब 4 लोग देखेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। तो क्लास तूने कुरान क्लास ज्वाइन किया ना, जरा 10 लोगों को कॉल करके तो बता। तो अरे तुझे क्या पता, मैं नेक बनने जा रही हूँ, मैंने तो कुरान क्लास ज्वाइन कर लिया है। इस तरीके से वसवसे डालता है, कुछ करने नहीं देता, और कर लिए ना अगर तो सब वेस्ट करवा देता है। अल्लाह अकबर। देखिए जरा, ऐसा दुश्मन है ना हमारा, उसको दुश्मन समझिए जो हर वक्त अल्लाह से मायूस करते रहता है। अल्लाह अकबर। यस डेफिनेटली अल्लाह से मायूस करते रहता है। अभी यही देख लीजिए आप कि किसी भी, यानी ये देखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा जो अल्लाह के हुक्म से इस साल का हमारा कुरान था, तो अल्लाह ताला आपको कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा इस साल का कुरान था। और ये फील होता है कि बहुत ही थोड़ा लिया हमने, यानी अभी तो बहुत कुछ बाकी है। चलो कोई बात नहीं, और इसमें से हमें और मैसेज लेना है तो इंशाल्लाह हम जो है वो फिर सूरतुल फातिहा से इंशाल्लाह शुरू करेंगे इंशाल्लाह। देखिए कि इस कुरान के दौरान ये जो कुछ भी अल्लाह के हुक्म से जो है वो सूरतुल नास भी हमारा मुकम्मल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और देखिए कि पूरा कुरान, यानी जो भी अल्लाह के हुक्म से हमने जो सुना, उसके दरमियान देखिए इसने शैतान ने कितने वसवसे डाले होंगे, किस तरीके से पूरा किस तरीके से कि जैसे कि कितनी मर्तबा तो आपको ये इस वक्त मेरी नींद का गलबा आया होगा, झोंके आए होंगे नींद के आपको, फिर आपको बोरियत का भी एहसास हुआ होगा, इस वक्त में न जाने कितने काम आपके निकल आए होंगे। ठीक है कोई बात नहीं, चलिए यानी इस सब इन तमाम बातों पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं इंशाल्लाह ना कि रब्बना ला तुआखिजना इन नसीना और अख्ताना, ए हमारे रब नहीं तो कि अल्लाह हमें नहीं पकड़ना जो भी हमसे गलती या भूल चूक हुई हो इंशाल्लाह, यानी कि जो भी कमी बेशी हो गई हो, हम तेरी किताब का हक अदा नहीं कर सकते हैं। यानी कि देखिए कि हर साल की तरह इस साल भी ये एहसास होता है, फील होता है अल्हम्दुलिल्लाह कि कुछ ना कुछ तो मतलब कमी रह गई है इसमें, ठीक है, और हम तेरे प्यारे कलाम का हक ही अदा नहीं कर सकते। बस यही दुआ है कि अल्लाह एक और मौका देना हमें, ताकि हमारी जिंदगी जो है वो किताब, ये जो जिंदगी की किताब बन जाए, यानी अल्लाह तेरा कलाम तेरी किताब हमारी जिंदगी की किताब बन जाए, और इसके बगैर ना कोई हमारा दिन आए ना कोई हमारी रात आए, कभी गफलत न देना। इस किताब से जो हमारा ताल्लुक जुड़ा है तो उसको मौत तक कायम रखना, और मौत भी अगर आए तो या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना पर देना। आमीन या रब्बी। देखिए आप अल्लाह की महफिल में बैठी हैं, आप कुरान की महफिल में बैठी हैं, तो कुरान के दौरान जो भी दुआ की जाती है वो कबूल होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है, तो इंशाल्लाह आप जो आपको दुआ करनी है तो आप कर सकती हैं उसको। और इंशाल्लाह जो है यहाँ पर भी हम कुछ दुआएं जो है वो देखते हैं इंशाल्लाह। सबसे पहले तो जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अल्लाह ताला आपकी सेहत में आपके वक्त में बरकत दे। और आइए दुआ करते हैं इस सोच के साथ कि अल्लाह ताला अपनी तरफ से जो है हमें बेहतरीन दुआ मांगने वाला बना दे, और अल्लाह ताला अपनी रजा के साथ हमारी दुआओं पर कुन कह दे इंशाल्लाह। आमीन या रब्बी।
रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फिद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फिद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फिद्दीन। आमीन या रब्बल आलमीन। या अल्लाह, या मालिक, या कुद्दूस, हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसको अपनी रहमत से कबूल फरमा। या अल्लाह, हमारी गलतियों से दरगुजर फरमा, हमारी कमी कोताहियों को माफ कर दे। या अल्लाह, जो सही बात थी वो तेरी तरफ से थी, जो गलत बात थी वो शैतान और मेरी तरफ से थी। या अल्लाह, तू हमें अपना आजिज बंदा बना ले। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। या रब्बी, हम जानते हैं कि नेकी की कोई तौफीक तेरे सिवा नहीं मिलती और गुनाहों से रुकने की तौफीक तेरे सिवा नहीं मिलती। या अल्लाह, हमारी तौफीक को बढ़ा दे। या अल्लाह, हमारे लिए नेकियों को करना आसान कर दे, गुनाहों से बचना आसान कर दे। या अल्लाह, हमारे गुनाह हमारे लिए मुश्किल हो जाए। या अल्लाह, हमारे तमाम साथियों को हमारी दुआओं में शामिल फरमा। या अल्लाह, हम तमाम के दिलों में जो भी जायज़ दुआएं हैं उसको कबूल फरमा ले। या अल्लाह, बीमारों को शिफा अता फरमा और उन्हें ऐसी सेहत अता फरमा जो तेरे रास्ते में काम आए। या अल्लाह, हमारी जिंदगी का मकसद तुझे राजी करना हो जाए। या अल्लाह, जो दुखी में है, परेशानी में है, उन्हें उनके दुख और परेशानी से निकाल दे। या अल्लाह, हमारी जिंदगी तेरे काम करने वाला बना दे, तेरे रास्ते में भाग भाग कर दौड़ दौड़ कर नेकियां करने वाली बना दे। या अल्लाह, हम तेरी किताब से कभी महरूम न रहें, क्योंकि वो नियामत है जो जन्नत में नहीं मिलेगी। या अल्लाह, ये एक ही मौका हमें मिला है और ये हमारी जिंदगी जो है उसको तेरे किताब में और उसको समझकर उस पर अमल करने के लिए जो है वो इस जिंदगी को लगा दे। हमारे पास इस दुनिया में रहते हुए, जब भी हम इस दुनिया में जब तक हैं, तेरी किताब से सीखते रहें और दूसरों को सिखाते रहें, क्योंकि अल्लाह, ये जो है तेरी किताब जब सीखेंगे तो ये दुनिया की जन्नत हमारे लिए बन जाएगी और हम तेरी किताब के साथ साथ जो है अपने आप को जन्नत में महसूस करेंगे। या अल्लाह, ये लज्जत सबको चखा दे। या अल्लाह, अपनी जबान में कुरान को समझना ये बहुत बड़ी दौलत है, इस चीज को हम समझ गए हैं। या इलाही, जो है इस पर अमल करने वाला बना दे और अपने हमारी तमाम दुआओं को हमारे हक में जो है वो कबूल कर ले। या अल्लाह, हमारी बेकार सी नमाज में जो ये गूंगी है, बहरी है, हमारी नमाजें भी ऐसी नहीं है या अल्लाह कि हम तेरे सामने पेश कर सके। या अल्लाह, इनको जिंदा कर दे। या अल्लाह, हम दिन में 5 दफा तुझसे बात करते हैं मगर हमको पता नहीं तुझसे क्या मांगते हैं। या अल्लाह, उसको समझ कर पढ़ने वाला बना दे। या अल्लाह, हमारे वक्त को तेरे रास्ते में लगाने वाला बना दे। हमारे बच्चों को, हमारे घर वालों को भी इस रास्ते में लगा दे। या अल्लाह, अब तक हम रस्मी दीन पर अमल कर रहे थे, या अल्लाह हमें शऊरी दीन अता फरमा दे। मेरे घर वालों को, मेरे बच्चों को भी एक शऊरी दीन अता फरमा दे और इसके लिए आसानियां पैदा कर। तेरे हकीकी दीन पर चलने के लिए आसानियां पैदा कर। या अल्लाह, हम जो भी अमल करते हैं उसमें इखलास पैदा कर दे, क्योंकि इखलास के बगैर अमल काबिल कबूल नहीं है। या अल्लाह, तमाम साथी जो घरों में हैं या जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, या अल्लाह उन सब की जायज़ हाजत को पूरी फरमा दे। या अल्लाह, जो मुश्किलात में
दीन का काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, या अल्लाह उनके लिए आसानियां फरमा दे। या अल्लाह मुझ पर कभी ऐसे हालात ना आए कि तेरी किताब से दूर कर दी जाऊं। ऐसी कोई नेमत ना देना या अल्लाह जो मुझसे जो वो नेमत तुझसे दूर कर दे। या अल्लाह मुझे नेमत दे जो दिन ब दिन तेरे करीब आ जाऊं, तेरा कुर्ब अता हो जाए मुझे उस नेमत के जरिए। या अल्लाह मुझे तेरा कुर्ब अता फरमा, कुरान के एक एक लफ्ज का अज्र अता फरमा। या अल्लाह हमारे बच्चों की बेहतरीन तरबियत की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें शऊर नहीं है हमारे बच्चों की तरबियत का, हमें बेहतरीन जो है वो शऊर अता फरमा। या अल्लाह बेहयाई और बुरे कामों से जो है वो हमारे बच्चों की हिफाजत फरमा, और इसका जो बेकार कामों का और जो बेहयाई का जो आज रिवाज चला है अल्लाह उसका जोर तोड़ दे। या अल्लाह हमारे बच्चों की नजरों की, ईमान की, हया की हिफाजत फरमा, उन्हें ज़ाय नहीं होने देना, हमारे लिए सदका जारिया बना। या अल्लाह बेहतरीन उम्मत बना, तू अपना और अपने महबूब का पसंदीदा बना, उनके पैरोकार बना। या अल्लाह हमारी दुआओं में असर फरमा दे। या अल्लाह हमें जो है वो फिरकों में बटने वाला ना बना, फिरकों में बटने वाला ना बना। या अल्लाह फिरका परस्ती से हमें जो बचा ले, हमारी हिफाजत फरमाते। अल्लाह अकबर। अल्लाह हम जो है वो सही दीन पर जो है अमल करें और तेरे दीन पर अमल करने से कभी ना रुके। या अल्लाह हमारे सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ कर दे, हमारे लिए जन्नत की कामयाबी आसान कर दे। या अल्लाह हमें आसानी से अपनी रहमत से जन्नत में दाखिला कर दे, जहन्नम से बचा ले। या अल्लाह हमें अल्लाहुम्मा अजीरना मिनन नार, बुरी मौत से हमें बचा ले। या अल्लाह तेरी मुलाकात का शौक पैदा कर दे अल्लाह, क्योंकि जिसके दिल में तेरे मिलने का शौक होगा अल्लाह तू भी उससे मिलने का शौक रखेगा। अल्लाह हमारे दिल में तुझसे मुलाकात का शौक पैदा कर दे। या इलाही जो दुनिया से चले गए हैं अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। रब्बी इग़फ़िरली वली वालिदैया लिल मुमिनीन वल मुमिनात यौम यक़ूमुल हिसाब। या अल्लाह नेक कामों का साथ दे, जो लोग नेक काम करते हैं उन लोगों का साथ दे, दुनिया में भी ऐसे साथी अता कर या इलाही जो तेरी तरफ बुलाने वाले हों, ऐसे दोस्त हमें अता कर जो तेरी तरफ बुलाने वाले हों। हमारी कब्र भी जो नेक लोगों के साथ हो, हमारी कब्र भी जो है वो रोशन रहे। अल्लाह ऐसे अमाल की तौफीक अता फरमा दे। रब्बी हबली हुक्म वल हिक्म बिस्सालिहीन। या अल्लाह इस्लाम की हालत में मौत देना, इस्लाम पर जिंदा रख और इस्लाम पर ही मौत दे। या अल्लाह हमें रुसवा न करना, ईमान पर खात्मा कर हमारा। या अल्लाह हमसे खैर के काम लेते रहना। या इलाही जहाँ जाए खैर हम जो है वो फैलाएं, शर से हमें हमेशा जो है वो महफूज रखना। या अल्लाह हमारी कमी बेशियों से दरगुजर फरमा, तेरी किताब का हक नहीं अदा कर सके या इलाही माफ़ फरमा। या अल्लाह हमारे तमाम रिश्तेदारों पर रहम फरमा, हमारे साथियों पर रहम फरमा, और हम सब के लिए जो है आगे काम करना आसान फरमा। मौत के वक्त कलमा तौहीद जो है हमारे ज़बान पर जारी सारी रहे, उसकी तौफीक अता फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा गफिरली अल्लाहुम्मा गफिरली अल्लाहुम्मा गफिरली अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयूनि वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरी दावान यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।